प्यारे बच्चों प्रॉब्लम नंबर 34 को देखो। आपके पास एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है और इसमें आपसे कुछ पूछ रहा है। आपसे कह रहा है कि प्लॉट अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा वर्सेस 1/√v, जहाँ पर v क्या है, v क्या है, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल फॉर टू पार्टिकल्स a एंड b कैरिंग अ सेम चार्ज बट मासेस m1 एंड m2। देखो ध्यान देना है कि दोनों पर सेम चार्ज है, किस किस पर, ए और बी पार्टिकल पर। इन दोनों पार्टिकल पर सेम चार्ज है बट इनके मासेस अलग अलग है। तो आपसे कह रहा है कि बताओ विच वन ऑफ द टू रिप्रेजेंट अ पार्टिकल ऑफ स्मॉलर मास, इन दोनों में से कौन सा स्मॉलर मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया। कैसे करेंगे, आपको पता है, आपने एक डी ब्रोगली की वेवलेंथ का फॉर्मूला पढ़ लगा, लैम्डा इज इक्वल टू होता है h/√2m/v। अब देखो लैम्डा इज इक्वल टू आप 1/√v अलग निकाल दो और ये h/√2m³ ये अलग निकाल दो। अब चूंकि 1/√v और लैम्डा के बीच में ये ग्राफ प्लॉट किया गया है, इसको आपने लिया है y एक्सिस पर, इसको आपने लिया है x एक्सिस पर। तो ये y इज इक्वल टू कहीं ना कहीं इसको पूरे को फिर ये स्लोप बन जाएगी m, जिसको आप बोलोगे m स्लोप, इसको स्लोप ही बोलो। तो आपके पास कहीं ना कहीं ये आ जाएगा स्लोप इंटू एक्स। अगर आपने लाइन का इक्वेशन पढ़ लगा हो तो y इज इक्वल टू होता है mx, जहाँ पर m जो है ये स्लोप को बताता। यस और नो, 10th में पढ़कर आए होगे। तो आपके पास y इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स आ गया। यस और नो, बिल्कुल बात सही है। अब यहाँ पर स्लोप जो है वो है ये, तो मैं लिख देता हूँ स्लोप क्या है, स्लोप जो है वो है ये h/, अभी मैं इसको पूरे को इक्वल में दिखाऊं, स्लोप इज इक्वल टू हो जाएगा h/√2m³। अब देखो h क्या है, ये कांस्टेंट है, इसको हटा दो। चार्ज भी दोनों का कांस्टेंट दे रखा, सेम चार्ज की बात चल रही है तो चार्ज को भी हटा दो। तो स्लोप जो हो जाएगी वो सीधे सीधे मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शन। इसका मतलब जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी स्लोप क्या होगी, कम होगी। तो स्लोप कम है इसकी और इसकी ज़्यादा है, तो जिसकी स्लोप कम है उसका मास ज़्यादा होगा। इट मीन्स m1 जो हो गया वो m2 से ज़्यादा हो गया। क्लियरली पता लग गया ना आपको, रटना नहीं है कहीं भी, मैं आपको रटाऊंगा ही नहीं। समझो चीज़ों को बारीकी से समझोगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप इस तरह के और भी क्वेश्चन लगा सकते हो। चलो अगली प्रॉब्लम में आपसे मुलाकात करता हूँ। थैंक यू।